गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमारा कि जैसे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटर वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें से पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर चुके थे। उसके टॉपिक और उसके सब टॉपिक वो सारे कंप्लीट हो गए थे। अब हमारा है कैपेसिटर। कैपेसिटर का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब अपने इस कैपेसिटर के 2 या 3 टॉपिक और बचे हैं, जो मैं शायद आज की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी, नहीं वरना कल की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी। और ये कंप्लीट होने के बाद अपना काम है न्यूमेरिकल करना। तो इसके बाद हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन कैपेसिटर। कि कोई भी आपका कैपेसिटर है, उसके अंदर अगर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया हुआ है, कोई भी कैपेसिटर है उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया हुआ है, तब आपको पूछ ले इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसमें पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें क्या चेंज होगा, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अफेक्ट करता है या नहीं करता। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का सेशन। तो इस सेशन को और अच्छा बनाने के लिए आपका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर। तो देखिए, हमारा है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन कैपेसिटर। तो यहाँ हेडिंग पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि आपके पास एक क्या होना चाहिए, कैपेसिटर होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। आपके पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर में कितनी प्लेट होती है, 2 प्लेट्स होती है। तो मैंने उस कैपेसिटर की 2 प्लेट बना ली। ये कैपेसिटर की 2 प्लेट, और उन 2 प्लेट पे चार्ज होता है। आपको पता है एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना ही दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो फर्स्ट प्लेट मैंने पॉजिटिवली चार्ज और सेकंड प्लेट नेगेटिवली चार्ज कर दी। अब पता है चार्ज है तो मैंने एक को क्या दे दिया, प्लस चार्ज, और डेंसिटी की फॉर्म में लिखे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा। इसको लिखे तो माइनस चार्ज और डेंसिटी की फॉर्म में लिखे। अब देखो इसके अंदर अगर मैं प्लेस करूं क्या, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो कैसे प्लेस करूंगी, आपको पता है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे सब जगह मैंने क्या लिख दिया, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये मैंने पूरा का पूरा फिल किया, ये स्पेस नहीं है, बस ये पूरा का पूरा मतलब ये पूरा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, आपको पता है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर, पोलर नॉन पोलर 2 पढ़े थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर क्या देखने को मिला था कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर क्या होते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो जाते हैं, और वो डिस्टेंस पे अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर। आपको पता है जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ क्या नेगेटिव, तो इन कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, होगा नहीं होगा। ये प्लस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको कहते हैं ई नोट। ई नोट से डिनोट क्यों किया, क्योंकि ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कब था, जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। तो आपको पता है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पहले वाला जो कैपेसिटर है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इसका इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो मैं चलो शो करती हूँ, कोई देखो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव के पास क्या था, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसे मैं शो कर रही हूँ, ध्यान से देखना यहाँ कैसे हुआ, आपको समझ आना चाहिए। पहले ये टॉपिक क्लियर करवा चुकी कि जैसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इसके सेंटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा।
तो आपको पता चल गया इधर पॉजिटिव है तो उसके पास कौन सा सेंटर आएगा डाइलेक्ट्रिक का, नेगेटिव, और जिधर नेगेटिव है उधर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतनी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखो होगा क्या, ये पॉजिटिव डाइलेक्ट्रिक का, ये नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक का, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ये कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव है और ये कैपेसिटर की प्लेट का, ये दोनों चार्ज इक्वल नहीं होते तो ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे और बाकी सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब देखो आगे जो सिचुएशन बनती है उसको मैं एक डायग्राम के थ्रू क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको मैं लिख रही हूँ। तो अपने पास ये सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो आपके पास क्या है, एक कौन सी प्लेट थी, पॉजिटिव चार्ज, एक कौन सी प्लेट थी, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि इसके अंदर यहाँ क्या था, प्लस चार्ज था और यहाँ कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और जिसके कारण इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब होगा क्या, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक रखा तो आपको क्या देखने को मिला, एक लेयर और बन गई। इधर तो किसकी बन गई, नेगेटिव की, और इधर किसकी बन गई, पॉजिटिव की। बनी नहीं बनी, आपको देखने को मिल रही है। इसी डायग्राम को ऐसे लिखा है, इसका एरिया कितना है a, इसका भी कितना है a, डिस्टेंस कितनी है d, और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है d। तो आपके इस प्लेट के पास कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1 ही 1। और आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। किसके जनरेट हुआ है, मतलब इंड्यूस्ड हुआ है, किसके थ्रू, किसके थ्रू, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड हो गया, और उस इंड्यूस्ड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, EI। मतलब आप कहते थे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक बाहर था, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखे इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो गया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहां मैं डेश डेश से शो कर रही हूँ, एक प्लेट बन रही है ना, कौन सी प्लेट, नेगेटिव, एक प्लेट बन रही है और ये पॉजिटिव, तो इसको मैं कह दूं नेगेटिव सिग्मा, और ये कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, लेकिन इंड्यूस्ड, तो EI। मतलब आपके पास एक और कैपेसिटर की तरह बिहेव करने वाली एक क्या बन गई, प्लेट बन गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की, जिसको इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी क्या था, सिग्मा I, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E। ये तो था कि आपका जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या पोजीशन होती है। अब होगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख दूं क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E नेट लिख दूं या टोटल, नेट या टोटल एक ही बात है। देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड EI है, EI की डायरेक्शन, E नोट इधर है, EI इधर है, तो नेट कितना बचेगा, E नोट में से EI क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो अपना क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। होगा नहीं होगा, होगा ना। अब we know that इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पहले E नोट आपको पता निकाला था कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो आपका सिग्मा कितना है, E और एप्सिलॉन नोट। ऐसे आप EI की इंड्यूस्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां इंड्यूस्ड कितना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आपको समझ आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। ये वैल्यू अपन प्लेटों की निकाल चुके, इंड्यूस्ड की भी निकाल ली, दोनों की वैल्यू। तो अपन क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, कितना होगा, E नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा E अपॉन एप्सिलॉन नोट।
तो आपका क्या आ जाएगा 1/ε0 कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा आई। हो कितनी चीज समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। पहले तो उसका वहां तो मैंने डेफिनेशन बताई थी, लेकिन फिजिकल मीनिंग समझाती क्या। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। आपको बोल दी के की वैल्यू 2 है कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू 2 है। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पहले कितना था, ई नोट की वैल्यू पहले कितनी थी, टोटल आपका कितना था, ई टोटल अगर आपका 5 है तो आप क्या करोगे 5 न्यूटन पर कूलाम। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलाम है और आपको देते कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 2 है, तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E5/2। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपका अगर इफ एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रही हो, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नोट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट किया जाता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब जितना एक्सटर्नल था उसको के से क्या कर दो, जितना एक्सटर्नल था उससे क्या कर दो, के से डिवाइड होके अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पहले कितना था ई नोट, अब कितना रहेगा ई नोट अपॉन के। इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3। मैंने किया क्या है, अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो आपका जो बाद वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का के से क्या हो जाएगा, डिवाइड होके आएगा। अगर आपको बोल दिए कि पहले अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जितना है उसको 3 से डिवाइड कर दो। आपको बोल दे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर आपको कह दे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 7 है, तो आपका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब क्या बचेगा, 7 से डिवाइड होके बचेगा। तो होप ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आपको जो भी सिचुएशन है वो समझ में आ गई होगी। अब अपन वैल्यू पुटअप करेंगे तो ई नेट की वैल्यू कितनी है, अपॉन के 1/ε0 सिग्मा माइनस सिग्मा। उसके बाद अपन जानते हैं वी नो दैट ई नोट कितना था, ई नोट की वैल्यू निकाली थी ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वैल्यू पुटअप करूंगी तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के की जगह के 1/ε0 सिग्मा माइनस सिग्मा आई। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल, तो के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई। आपको अब इंड्यूस्ड अगर सिग्मा की वैल्यू निकालनी तो क्या करोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो सिग्मा आई। एक तो आप ये भी याद रख सकते हो, इंड्यूस्ड निकालना तो सिग्मा आई इधर चला जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, ये भी आप कर सकते हो। तो अब आपका देखो हुआ क्या,
क्या था कि आपका एक कैपेसिटर था जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है, सेकंड पोजीशन ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। दोनों की वैल्यू निकाली, पुट वैल्यू करके फिर मैंने कहा था अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है तो उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? के। तो बाद में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया तो सीधा आप निकाल सकते हो कि अगर ई नोट है, आपको दे दे कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सीधा कि अगर एक इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर 2 या फिर 5 या फिर 7 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है, इतनी वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है, तब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो जितना है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। उसके बाद आप इतना ये रिलेशन निकाल सकते हो, ये रिलेशन निकाल सकते हो, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो। ये तो है आपका यहां तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे? पोटेंशियल भी निकालेंगे, हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, हम उसका कैपेसिटेंस भी निकालेंगे, सारी चीजें निकालेंगे। होप इतनी चीज समझ आ गई। उसके बाद देखो रख करूं, इसको अपन को पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक रखने पर क्या पोजीशन होती है। होगा क्या? सबसे पहले अगर आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ था तो यहां माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, तो आप नीचे लिख सकते हो ये डी। आप क्या लिखोगे? एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कंडीशन ए। दूसरा, प्रेजेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कितना हो जाएगा? बी। ये केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना है? ई नॉट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक अगर मीडियम की बात करें, इसका कांस्टेंट मान लो कितना है? डाइलेक्ट्रिक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन के। होगा नहीं होगा? ये चीज पढ़ के आ चुके, अभी पीछे यही पढ़ी थी कि आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और आपका के कांस्टेंट का है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो अगर कैपेसिटर के अंदर पुटअप कर दो तब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? ई नॉट अपॉन के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। एब्सेंट में कितना होगा? ई नॉट, और प्रेजेंस में क्या होगा? ई नॉट अपॉन के। कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, यहां आप सबसे पहले पोटेंशियल की बात कर लो। पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल V इक्वल क्या होगा? यहां पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट, डिस्टेंस कितनी है? d। अगर यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच की उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वहां का क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। यहाँ आप निकालोगे तो पोटेंशियल कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट अपॉन के, और डिस्टेंस कितनी है? d। उन्हीं प्लेटों के बीच रखा हुआ है। उसके बाद आप अगर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की बात करो तो कितना हो जाएगा? ये A और ये क्या है? B। ए सिचुएशन में क्या होता है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V। Q की जगह आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा A लिख सकते हो, क्योंकि एरिया कितना है? ये, और V की जगह कितना है? एप्सिलॉन नॉट D। हो सकता है इतना, तो अपने पास क्या आ जाएगा? C इक्वल्स टू सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट D। होगा नहीं होगा? 1 सेकेंड, यहां कितना है? Q की वैल्यू कितना है? सिग्मा A, और V की वैल्यू कितनी है? ई नॉट D।
तो यहां क्या हो जाएगा ई नॉट डी। ऐसे ही इसका कितना होगा, C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V, ये क्या है मीडियम में, तो CM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन ए। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी E नॉट K अपॉन डी। होगी नहीं होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। तो देखो फिर यहाँ पे C इक्वल्स टू ये तो है सिग्मा ए E नॉट डी, और यहाँ क्या आ जाएगा मीडियम में K कहाँ चला जाएगा ऊपर, सिग्मा की जगह सिग्मा ए E नॉट डी। इफ CM अपॉन C निकाले तो क्या आना चाहिए, CM कितना है K सिग्मा ए E नॉट डी, और इसका सिग्मा ए E नॉट डी। जो कट रहा है उसको काट दो, ये पूरा कैंसिल, ऊपर क्या बच गया K, तो CM इक्वल C। और ये कंडीशन आपने प्रूफ पहले कर दी थी, इसका मतलब आपका ये डेरिवेशन क्या है सही है। तो आप क्या कहोगे कि आपका जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं हो, अब्सेंस हो, तब आपका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपका कैपेसिटेंस कितना होगा। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में आपका क्या क्या होता है, और दोनों की कंपैरिजन कर दी, तो होप इतनी चीज आपके समझ आ जानी चाहिए। ये है आपका क्या कि कौन सा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट है कब, जब उसको किसके अंदर रखा जाता है, जब उसको कैपेसिटर की प्लेटों के बीच रखा जाता है, तब ये सिचुएशन होती है, और उसमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाता है, इससे उसका पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है, और इससे उसका कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाता है।